दरभंगा में आप सिग्नेचर रेजिडेंसी पर बवाल, विधायक ने बिल्डर पर लगाए फर्जी दस्तावेज और घटिया निर्माण का आरोप। सिग्नेचर रेजिडेंसी पर घर खरीदने वालों का फूटा गुस्सा, जिंदगी की कमाई लगी, मिला धोखा। जिले में ईवी सिग्नेचर रेजिडेंसी प्रोजेक्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में केवटी से भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया है। विधायक ने बुधवार को प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण करते हुए वायरल ऑडियो को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने 35 फ्लैट्स के हैंडओवर की मांग की, तब बिल्डर द्वारा उन्हें बदनाम करने के लिए ऑडियो वायरल किया गया। विधायक ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एग्रीमेंट के बावजूद उनके हिस्से के फ्लैट अधूरे हैं। उन्होंने बताया कि फ्लैट्स में बिजली और किचन का काम पूरा नहीं हुआ है और अब बिल्डर अतिरिक्त 70 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम को भेजे गए एक पत्र को फर्जी बताया, जिसमें उनके और उनकी पत्नी के हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। साथ ही नगर निगम द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें दिनांक और पत्रांक का अभाव बताया गया। विधायक ने आशंका जताई कि इस पूरे मामले में नगर निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं अपार्टमेंट के एक फ्लैट मालिक ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि आम आदमी जीवन भर की कमाई से घर खरीदता है, लेकिन यहां उन्हें धोखा मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर ने नक्शा और क्वालिटी कुछ और दिखाई, जबकि निर्माण के बाद वास्तविकता अलग निकली। प्रोजेक्ट में रहने वाले कई लोगों ने भी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बाथरूम से लेकर इस्तेमाल किए गए मटेरियल तक की क्वालिटी खराब है और बाहरी स्टील रेलिंग में जंग लग चुका है। किसी विभाग के द्वारा अगर पत्राचार होता है तो लेटर नंबर और डेट तो रहना चाहिए ना। वो कहीं कुछ आप दिखाइए, इसमें कहीं कुछ है। जब अच्छा यहाँ कॉपी टू लिखा हुआ है, यहाँ किन लोगों का श्रीमती राम सती कुमारी, अगर हमको ये कॉपी दिया गया है तो उसका रिसीविंग होगा, चाहे रजिस्ट्री डाक से अगर ये भेजे होंगे तो उसका प्रमाण होगा। किस रूप से हमें भेजा गया ये प्रमाणित कर दे। पहला बात, ये लेटर तो मुझे दिया ही नहीं गया। उसके बाद दूसरा जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जब एक दिन बाई हम प्रशासक महोदय को मैंने कहा, एक दिशा की बैठक चल रही थी, उसी में मैंने इस लेटर का जिक्र किया कि आपके यहाँ से ये लेटर किससे जारी हुआ है बगैर डेट के या बगैर लेटर नंबर के। तो बोला सर मैं दिखवा लेता हूँ, जाता हूँ तो दिखवा देता हूँ। वो जब कार्यालय गए तो नेक्स्ट डे फिर दूसरा लेटर यहाँ वहाँ से जारी किया गया, जिसमें लेटर नंबर भी है और डेटेड भी है। ये सेम डेट में जारी किया गया कि अलग अलग डेट में? नहीं, अब इस पर तो कोई डेट ही नहीं है। अच्छा, तो इसी को ना ये करने के लिए ये लेटर जारी किए हैं। तो फिर ये लेटर का है जारी, ई लेटर में अंतर देख लीजिए। क्या इसमें नगर आयुक्त की भी संलिप्तता हो सकती है? अब देखिए, नगर निगम आयुक्त की संलिप्तता है कि वहाँ की कर्मियों की संलिप्तता है, ये तो नगर निगम ये तो जांच की विषय, ये तो पुलिस को वहाँ जांच करना चाहिए कि किसका इसमें संलिप्तता है। मगर संलिप्तता है तब ना ये फ्रॉडिज्म हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब, वो कैसे दे दिए, कौन अधिकारी यहाँ आकर मकान को देखे? उनका टेक्निकल टीम है, 3 आदमी का, इस पर 4 आदमी का साइन है। ये असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल इंजीनियर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, ज्वाइंट सिग्नेचर। तो मान लीजिए उनका जो टीम यहाँ आया होगा देखने के लिए, तो मेरा कहना है कि वो भी तो वीडियोग्राफी कुछ किए होंगे, कुछ प्रमाण लिए होंगे, रूम सब खुला के देखे होंगे। तो वो आखिर बैठे बैठे टेबल पर वो साइन कर दिए, दे दिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और आज आप देख रहे हैं जिन्हें उसमें बिजली का काम हुआ है, न प्लम्बर का काम हुआ है, तो कैसे आखिर ये सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? पार्किंग की क्या स्थिति है? पार्किंग का आप देख रहे हैं, पार्किंग में अभी तक कोई नंबरिंग नहीं किया गया है। ये लोग इसमें भी क्या पार्किंग बेच लिए हैं नहीं बेच लिए हैं हमको नहीं जानकारी में है, क्योंकि पार्किंग में भी हमारा भी शेयर है, उनका भी अधिक शेयर, उनका अधिक फ्लैट में भी उनका शेयर है, मेरा 35 ही फ्लैट है। उनके पोर्शन का जो फ्लैट है अभी भी आप देखें
बगैर रेरा के अनुमति के, बगैर हमारे जमीन मालिक के अनुमति के। जब रेरा में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब अच्छी कर रहे हैं, रेरा का जो नियम कानून है, तो फिर फ्लैट में वो अवैध रूप से कैसे उसको एक्सटेंशन किया गया? तो ये दर्शाता है कि वो पैसा के लोभ में वहाँ फ्लैट दूसरे किसी को बेचे हैं और उससे एक्सटेंशन उसको करवा दिए। तो ये गंभीर विषय है, ये सब जांच के विषय है। देखिए, जितना गेट है लगा है हुआ सब कमर्शियल है, बेसिन पैन सब 3rd डिग्री का, जबकि रेरा का स्पेसिफिकेशन है ISI स्टैंडर्ड का। आप समझ लगाइए, सब चीज यहाँ एक भी चीज ISI नहीं है। वो लिफ्ट है, वो साला वो महीना में 10 दिन खराबे रहता है मुझे, इसलिए उसका वर्किंग इतना बिलो वर्स्ट है जिसका कोई, अगर रेरा वाला आएगा तो इसको तोड़ के कहेगा कि फिर से बनाओ। अभी हमारे बाथरूम में एगो सीपेज आ रहा है 2 जगह। अब सोच लीजिए 1 साल हुआ है इसमें शिफ्ट किए हुए, 6 मार्च को हम शिफ्ट किए, साल लगा, जबकि हम साल में रहते हैं यहाँ 2 महीना 3 महीना रहते हैं बाहर। आए हैं सब चीज मैंने मुझे बहुत ही घटिया बना दिया। कोई देखने सुनने वाला था नहीं, अपने मन से बनाया। संतुष्ट नहीं है काम, संतुष्ट मैंने कोई नहीं होगा। बाथरूम सबका जो गेट है 1 लाख मारिएगा तो एकदम सब चीज उड़ जाएगा। ये फ्लश डोर है, ये फ्लश डोर है कमर्शियल। हम खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं भारत सरकार के, तो इसीलिए हम जानते हैं, जनरल पब्लिक तो नहीं जानेगा कि क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है। सेफ्टी के टोटल वो जो ग्रिल लगाए हुए हैं, हम तो अपना बनवाए हैं, वो ग्रिल जो है वो भी सब में जंग लगा हुआ है, और साला कोई मारेगा धक्का। सब एक भी सामान ISI स्टैंडर्ड का इस बिल्डिंग में यूज नहीं किया। बिल्डर से शिकायत किया आपने? बिल्डर को तो आए तभी कह करके तो थक गए, लेकिन वो क्या, वो तो अपना निश्चिंत है। तो अब आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? रेरा को देंगे हम, रेरा को ये सब हो जाता है, उसके बाद रेरा को रिटर्न कंप्लेन बना करके और रेरा को देंगे।